तुम भी नहीं जाना चाहते, जानकी भी वापस नहीं जाना चाहती। तब एक अंतिम प्रश्न ये है कि भैया लक्ष्मण को ही मेरे साथ है, उससे भी पूछ लो। पुनि कछु लखन कही कटुवानी। बस मंत्री सुमंत्र, बस मैं तब से देख रहा हूं आप बार बार इन झूठे अस्त्रपात करके हुए मेरे भैया को और व्यथित कर रहे हैं। जिस समय आपको अश्रु बहाना चाहिए था, उस समय ना आप कुछ बोले, ना अयोध्या का कोई मंत्री वहां पर बोला। अब आप बार बार अश्रु बहा करके मुझे और मेरे भैया दोनों को व्यथित कर रहे हैं। सुन लो मेरे प्यारे सुमंत्र, जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहां कौन लौट कर जाए। आप उस अयोध्या में जाने की बात कर रहे हैं जिस अयोध्या में न्याय ही नहीं है। अब आप विचार कर रहे होंगे कि अयोध्या में न्याय, अयोध्या तो हमेशा से न्याय की नगरी रही है। अयोध्या में सर्वदा न्याय ही हुआ है, फिर अयोध्या में अन्याय कैसे हुआ। मैं विचार ये कर रहा हूं, जब भी कोई नियम पारित किया जाता है तो 5 मत होते हैं। जब भी कोई राजा नियम पारित करता है तो 5 मत होते हैं। पहला राजमत, राजा का मत। दूसरा मंत्रिमंडल मत, मंत्रियों का मत। तीसरा गुरुमत, गुरुओं का मत। चौथा प्रजा का मत, और 5वां रानियों का मत। 5 मत होते हैं। जिस समय मेरे भैया को राजा बनाया जा रहा था, 4 मत एक तरफ थे। राजा का भी मत था, पिताजी का भी मत था कि भैया को राजा बनाया जाए। मंत्रिमंडल का भी मत था कि मेरे भैया को राजा बनाया जाए। प्रजा का भी मत था कि मेरे भैया को राजा बनाया जाए। यहां तक कि गुरु का भी मत था कि मेरे भैया को राजा बनाया जाए। 4 मत एक तरफ थे। नहीं था तो केवल एक मत नहीं था। वो कौन सा है? रानियों का मत। केवल रानियों का मत नहीं था। 4 मत एक पक्ष में थे और एक मत एक पक्ष में थे। अब विचार ये करो, जिस तरफ 4 मत हो और दूसरी तरफ एक मत हो, तो फिर किसका न्याय होना चाहिए? क्या निर्णय निकलना चाहिए? बहुमत किसका ज्यादा है? अन्याय हुआ। सुन लो मेरे प्यारे सुमंत, जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहां कौन लौट करके जाए। हाँ, हम तो नहीं जा रहे, लेकिन मेरा एक संदेश कह देना। कहना माता कैकेयी से कि घी के चिराग जलवाए वो, हम काटे थे सो निकल गए, निष्कंटक रात चलाए वो। ये भी कह देना क्षमा करें हम बेटे वो महतारी हैं, और ये जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। हम उसके भी आभारी। सकुच राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कही जन जाई। हे सावंत जी महाराज,